गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु नानक साखी पर, जहां हम जीवन, आत्मा, कर्म, रिश्तों और गुरबाणी से जुड़े उन गहरे सत्यों को उजागर करते हैं जो इंसान की सोच और जीवन की दिशा बदल सकते हैं। आज का विषय एक ऐसा प्रश्न है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी जरूर आता है। क्या पति पत्नी का रिश्ता केवल इस जन्म तक सीमित है या यह कई जन्मों तक चलता है? क्या आत्माएं दोबारा मिलती हैं? क्या प्रेम केवल शरीर का बंधन है या आत्मा का पवित्र संबंध? और सिख धर्म, गुरबाणी और गुरु साहिबानों की शिक्षाएं इस विषय पर हमें क्या सच्चाई सिखाती हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी गहरे और रहस्यमयी प्रश्न को आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको इस विषय की ऐसी गहरी समझ मिलेगी जो आपके रिश्तों, सोच और जीवन के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता केवल एक सामाजिक या सांसारिक समझौता नहीं, बल्कि आत्माओं के स्तर पर जुड़ा हुआ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है। और जब यह प्रश्न उठता है कि पति पत्नी का साथ कितने जन्मों तक रहता है, तो यह केवल प्रेम या भावना का प्रश्न नहीं रह जाता, बल्कि कर्म, आत्मा, ईश्वर की रजा और आध्यात्मिक विकास से जुड़ा हुआ एक गहन विषय बन जाता है। आमतौर पर समाज में यह धारणा फैली हुई है कि पति पत्नी का साथ 7 जन्मों तक रहता है, लेकिन जब हम सिख इतिहास, गुरबाणी और गुरु साहिबानों की शिक्षाओं को देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि सिख धर्म जन्मों की संख्या गिनने के बजाय कर्म और आत्मिक उन्नति पर अधिक बल देता है। सिख मत के अनुसार आत्मा अमर है, प्या अमर है, शरीर नश्वर है और आत्मा अपने कर्मों के अनुसार बार बार जन्म लेती है। लेकिन पति पत्नी का रिश्ता कोई निश्चित 7 जन्मों का अनुबंध नहीं, बल्कि एक ऐसा संबंध है जो प्रेम, सेवा, सत्य, त्याग और ईश्वर की भक्ति पर आधारित होता है। गुरु नानक देव जी ने विवाह को केवल सामाजिक रस्म नहीं, बल्कि आत्माओं के मिलन का एक पवित्र मार्ग बताया और आनंद कारज की मर्यादा में 4 लावाओं के माध्यम से यह समझाया कि विवाह का उद्देश्य केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर परमात्मा की ओर अग्रसर होना है। गुरु रामदास जी द्वारा रचित लावाओं में यह शिक्षा दी गई कि पति पत्नी को मिलकर अपने जीवन को धर्म, सत्य, प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलाना चाहिए। सिख दृष्टिकोण में पति पत्नी का रिश्ता तभी पवित्र और स्थायी माना जाता है जब वह अहंकार, लोभ, स्वार्थ और छल से मुक्त होकर ईश्वर की याद, सेवा और करुणा पर आधारित हो। इसलिए सिख धर्म यह नहीं कहता कि हर पति पत्नी अगले जन्म में अवश्य साथ होंगे, बल्कि यह सिखाता है कि आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग जन्मों में जाती हैं और उनका पुनर्मिलन भी कर्म, आध्यात्मिक स्तर और ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। यदि पति पत्नी का रिश्ता केवल शारीरिक आकर्षण, स्वार्थ और सांसारिक मोह पर आधारित है, तो वह इस जीवन में ही टूट सकता है और अगले जन्म में उनका कोई बंधन नहीं रहता। लेकिन यदि वह प्रेम, सम्मान, त्याग, सेवा और सत्य पर आधारित है, तो आत्माएं पुनः किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़ सकती हैं। अब इस विषय को और गहराई से समझने के लिए एक भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी पर विचार करें। पंजाब के एक गांव में हरनाम सिंह और जसप्रीत कौर नाम के पति पत्नी रहते थे। दोनों का विवाह आनंद कारज की मर्यादा के अनुसार हुआ था और वे एक दूसरे को केवल जीवन साथी नहीं, बल्कि आत्मिक साथी मानते थे। हरनाम सिंह एक ईमानदार, मेहनती और सेवा भाव रखने वाला किसान था, जो सुबह सुबह उठकर नाम जपता, खेतों में परिश्रम करता और गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद करता था। वहीं जसप्रीत कौर धैर्य, त्याग, करुणा और आस्था से भरी हुई स्त्री थी, जो घर संभालने के साथ साथ गुरबाणी पढ़ती, बच्चों को अच्छे संस्कार देती और अपने पति का हर परिस्थिति में साथ निभाती थी। उनका जीवन साधारण था, धन अधिक नहीं था, लेकिन प्रेम, सम्मान और आत्मिक संतोष से भरपूर था। दोनों रोज मिलकर अरदास करते कि उनका रिश्ता केवल इस जीवन तक सीमित न रहे, बल्कि आत्मिक रूप से भी पवित्र बना रहे। समय बीतता गया, उनके जीवन में कठिनाइयां आईं, कभी आर्थिक संकट, कभी बीमारी, कभी सामाजिक दबाव, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा।
हरनाम सिंह अक्सर कहता था कि सच्चा पति वही है जो पत्नी का सम्मान करे, और जसप्रीत कौर कहती थी कि सच्ची पत्नी वही है जो पति के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहे। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए जिन्होंने लोगों को कर्म, आत्मा और पुनर्जन्म के विषय में उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती हैं और कई बार पूर्व जन्मों के संबंधों के कारण फिर मिलती हैं। यह सुनकर जसप्रीत कौर के मन में प्रश्न उठा कि क्या वह और उसका पति अगले जन्म में भी साथ रहेंगे। संत ने उत्तर दिया कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि उनका रिश्ता केवल शरीर तक सीमित है या आत्मा और धर्म से जुड़ा हुआ है। वर्षों बाद हरनाम सिंह एक गंभीर बीमारी के कारण संसार छोड़ गया। जसप्रीत कौर का हृदय टूट गया, लेकिन उसने गुरु साहिब की शरण ली और यह समझा कि आत्मा अमर है और सच्चा प्रेम शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़ा होता है। उसने अपने जीवन को सेवा, भक्ति और गुरबाणी के मार्ग पर समर्पित कर दिया। समय बीतने के साथ साथ जसप्रीत कौर भी इस संसार से विदा हो गई। लोक कथा के अनुसार अगले जन्म में वे दोनों फिर मिले, लेकिन इस बार वे पति पत्नी नहीं बल्कि आध्यात्मिक मित्र बने। उनकी आत्माएं एक दूसरे को पहचानने का अनुभव करती थीं। वे किसी सांसारिक बंधन में नहीं बंधे थे, बल्कि सेवा, करुणा और सत्य के मार्ग पर साथ साथ चलते थे। यह कहानी यह दर्शाती है कि आत्माओं का संबंध केवल पति पत्नी के सांसारिक रूप में सीमित नहीं होता, बल्कि कर्म और आत्मिक विकास के अनुसार उसका स्वरूप बदल सकता है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि यदि पति पत्नी का रिश्ता केवल वासना, स्वार्थ और अहंकार पर आधारित है तो वह इस जीवन में ही नष्ट हो जाता है और अगले जन्म में उसका कोई स्थायी बंधन नहीं रहता। लेकिन यदि वह प्रेम, सम्मान, सेवा, त्याग और ईश्वर की भक्ति पर आधारित है तो आत्माएं पुनः किसी न किसी रूप में जुड़ सकती हैं। सिख गुरुओं ने यह भी सिखाया कि पति पत्नी को एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, कठिनाइयों में साथ देना चाहिए और अपने जीवन को केवल सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं रखना चाहिए। गुरु नानक देव जी ने स्त्री को समान अधिकार और सम्मान दिया और विवाह को समानता और सहयोग का संबंध माना। गुरु ग्रंथ साहिब जी में यह भी कहा गया है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन ही वास्तविक विवाह है, इसलिए पति पत्नी का संबंध भी तभी सार्थक है जब वह परमात्मा की ओर ले जाए। यह धारणा कि पति पत्नी का साथ निश्चित रूप से 7 जन्मों तक रहेगा, अधिकतर लोक विश्वास और सांस्कृतिक परंपराओं से आई है, जबकि सिख धर्म इसे कर्म और आत्मिक विकास के दृष्टिकोण से देखता है। अर्थात यदि दोनों आत्माएं ईश्वर की ओर अग्रसर हैं तो वे फिर मिल सकती हैं, लेकिन यदि उनका जीवन पाप, अन्याय और अहंकार से भरा है तो उनका मार्ग अलग अलग हो सकता है। आज के समय में इस विषय से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने रिश्तों को केवल भविष्य के जन्मों की आशा पर नहीं बल्कि इस वर्तमान जीवन की जिम्मेदारी पर आधारित करना चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देना चाहिए और मिलकर एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो सत्य, प्रेम और सेवा से भरा हो। सिख दृष्टिकोण यह सिखाता है कि अगर रिश्ता ईश्वर की याद, सेवा और सत्य पर आधारित है तो वह इस जन्म में ही स्वर्ग जैसा बन सकता है, और यही असली उद्देश्य है। इस विषय की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि पति पत्नी का साथ कितने जन्मों तक रहेगा यह कोई निश्चित संख्या नहीं बल्कि उनके कर्मों, आत्मिक पवित्रता, प्रेम की गहराई और जीवन की मर्यादा पर निर्भर करता है। इसलिए सिख धर्म में यह नहीं कहा गया कि हर पति पत्नी अवश्य 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, बल्कि यह सिखाया गया है कि हमें इस जन्म को ही इतना पवित्र, प्रेमपूर्ण और धार्मिक बनाना चाहिए कि हमारी आत्मा को अगले जन्म में भी उन्नति, शांति और परमात्मा की निकटता प्राप्त हो। और यही इस विषय की सबसे गहरी, सच्ची और जीवन बदल देने वाली सीख है। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस विषय से हमें यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल 7 जन्मों की रस्म या सामाजिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह एक आत्मिक जिम्मेदारी है जो प्रेम, सम्मान, त्याग, सेवा, सच्चाई और ईश्वर की याद से मजबूत बनती है। सिख दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है, लेकिन रिश्तों का भविष्य हमारे कर्मों, अपनी नियत और आत्मिक स्तर पर निर्भर करता है। इसलिए असली उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए कि हम अगले जन्मों की चिंता करें, बल्कि यह होना चाहिए कि हम इस जन्म में अपने रिश्तों को पवित्र, सच्चा और धर्म के मार्ग पर चलने वाला बनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और संगत के साथ शेयर करें
और ऐसे ही आध्यात्मिक, प्रेरणादायक और सिख इतिहास से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल गुरु नानक साखी को सब्सक्राइब करना न भूलें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।